जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, जहां पे हर साल जो कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। अगर बात करें जीन पियाजे के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही प्राकृतिक विज्ञान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। साथियों, अब इस पहले ही पॉइंट में आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर का पैटर्न बदल रहा है, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था, ये तो एग्जाम में नहीं पूछा सकता है, लेकिन कहां पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में हुआ था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही प्राकृतिक विज्ञान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि किसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिए थे, तो प्राकृतिक विज्ञान में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 11 साल की उम्र तक उन्होंने पहले से ही एक अल्बिनो स्पैरो पर एक छोटा सा पेपर लिखकर एक शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन जारी रखा और पीएचडी 1918 में न्यू चेटल विश्वविद्यालय से जूलॉजी में किया था। तो ये लाइन आपसे नहीं पूछा सकता है, लेकिन ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है और किसी भी चीजों को देखता है और उसके बाद से धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, तो उस वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि हाँ, ये वही वस्तु है। उसके बाद साथियों, बात करें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर बात करें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, तो बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की मानसिक क्षमता के क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो बच्चे में सोचने, समझने, तर्क करने और किसी समस्या के समाधान करने और कोई भी निर्णय लेने की मानसिक क्षमता के क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्रमिक विकास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ देता है जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि क्रमिक होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी क्रिया बच्चों में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होती है। उसके बाद बात करें की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बात करें कि जो कि की कॉन्सेप्ट क्या क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक के यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में। उसमें पहला क्या है, स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, बच्चे के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। कि स्कीमा मतलब क्या होती है कि बच्चे के मन में पहले से ही कोई चीज स्टोर होती है, जिसका प्रयोग करके उसके बाद वह जो कि एक धारणा बनाता है, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। यानी कि जो भी बच्चा होता है उसमें स्कीमा की जो प्रक्रिया होती है वो जन्मजात होती है। अगर उदाहरण के तौर पे इसको समझें तो बच्चा सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता समझ लेता है। अब आप यहाँ पे पिक्चर में ही देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक गाय देख सकते हैं और एक कुत्ता देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या समझता है कि जो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ता का एक पूंछ होता है, गाय की भी एक पूंछ होती है, और कुत्ते के 2 कान लटके हुए होते हैं, गाय के भी ठीक ऐसे ही होते हैं। तो बच्चा जो होता है यह एक स्कीमा बना लेता है कि जितने भी जानवर होते हैं जिनके 4 पैर और एक पूंछ होती है वो सभी कुत्ते ही होते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एसिमिलेशन।
साथियों आपसे लोग बता दें कि आप लोग इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में बहुत ही कठिनाई आती है और भी कोई शब्द लिख के आ जाता है जिससे कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप एसिमिलेशन याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा। अब बात करें एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात क्या होता है। तो नई जानकारी को पहले से मौजूद मानसिक ढांचे में जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसात कहलाती है। जैसे कोई नई जानकारी आपको मिली, जैसे आपको पता है, जैसे बच्चे को पता होता है कि डॉग जो है कि ब्लैक होते हैं। अब नई जानकारी मिली कि एक डॉग जो है कि व्हाइट देखा उसने, पहले उसको पता था कि एक डॉग जो है कि ब्लैक है, अब उसने जो कि देखा कि यहाँ पे व्हाइट जो कि डॉग है, तो अब उसके जो कि मन में जो पहले से मौजूदा मानसिक ढांचे में था कि डॉग जो है कि व्हाइट होते हैं, अब उसके बाद उसने देखा कि डॉग ब्लैक भी हो रहा है, तो वह नई जानकारी को अपने पुराने जानकारी में ऐड कर लिया। तो उसके बाद से उसको क्या हुआ, आत्मसात इसको कहते हैं। जैसे उसके पास पुरानी जानकारी थी कि सभी कुत्ते काले होते हैं, अब उसको यहाँ पे क्या दिखा, एक कुत्ता दिखा जो व्हाइट कलर का था, अब उसने नई अवधारणा को अपने में समाहित कर लिया, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो गाय को भी कुत्ता कहना। अब उसके बाद बात करें एकोमोडेशन, समायोजन की। समायोजन क्या होता है, तो नई जानकारी के अनुसार अपने मानसिक ढांचे में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नई जानकारी के अनुसार अपने मानसिक ढांचे में क्या करना, परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो बच्चा समझे कि गाय और कुत्ता अलग अलग है। पहले जो कि बच्चे को क्या पता था कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो सभी कुत्ते होते हैं। तो एकोमोडेशन में क्या हुआ कि उसको नई जानकारी मिली कि जो गाय है वो भी अलग है और कुत्ता है वो भी अलग है। तो जो उसका पुराने मानसिक ढांचा था उसमें उसने क्या किया, परिवर्तन किया कि सभी 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं वो कुत्ते नहीं होते हैं, गाय अलग होती है और कुत्ता अलग होता है। अब उसके बाद आता है संतुलन। अब बात करें कि संतुलन क्या होता है, तो आपको पता है कि आत्मसात और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया संतुलन कहलाती है, जो सीखने को आगे बढ़ाती है। तो आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। अब उसके बाद साथियों बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब आपको बता दें कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया है। तो 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, अगर आप इसको इंग्लिश में याद करें तभी अच्छा है। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, कभी कभी एग्जाम में इसका एज पूछ देता है और कई बार पूछा भी है, तो एज भी आपको याद रखना है। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक की अवस्था में होती है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के यानी कि देखना, छूना और सुनना और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दुनिया को समझ पाता है। यानी कि बच्चा जो भी ज्ञान उसको होता है वो उसको अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हो पाता है। और बात करें कि 0 से 2 साल के बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि उनको कोई भी वस्तु पहचानने के लिए दे दीजिए तो उसको पहचान लेते हैं। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। आप अपने घर में देखे होंगे कोई भी छोटा बच्चा जो कि 0 से 2 साल तक का होता है, यदि उसको कोई खिलौना दे दीजिए या फिर कोई आदमी ही हो उसको देख करके छुप जाए, जिसको बहुत अच्छे से जानता हो, तो वह उसको खोज लेता है, कोई भी खिलौना उसको खोज लेता है। तो वही होती है इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी कि वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितने से कितने समय तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में होती है। अब बात करें कि इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करके सोचता है, लेकिन तार्किक सोच पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। अगर बात करें कि इस अवस्था में बच्चे के सामने आने वाली चीजों को तो देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई भी क्रिया वह नहीं कर पाता है। अब जो की बात करें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इस स्टेज में बच्चे के प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है,
जैसे बस शब्द सुनकर के उसके माइंड में बस की एक इमेज बन जाती है। और ये जो भी विशेषताएं हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर एमसीक्यू करके दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे यदि इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएं तो आप उसको जरूर कर सकें, जैसे आप इसको पढ़ के और तुरंत उसका एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकें। जिसमें साथियों अब पहला आता है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। यानी कि बच्चा जो कि ईगोसेंट्रिज्म होता है, अपने आप को सेंटर में रखता है, वो जो चीज चाहता वही करता है और वो चाहता जो हम कर रहे हैं वही सभी लोग करें। तो बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से इसमें सोचता है। उसके बाद बात करें सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है जीववाद, एनिमिज्म का। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा जो कि जीववाद में होता है, यानी कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। तो किस अवस्था में नहीं कर पाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है, जिसमें उम्र उसकी 2 से 7 साल होती है, उसमें बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं कि वो डॉल लेकर के उसको बोल बोल करके खेलते हैं कि तुम मेरे बाबू हो या फिर तुम मेरे बच्चे हो। तो ऐसे वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आती है अपलटावी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं जानता है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि 2 और 3 5 होती है, ये तो बच्चे को पता होता है, लेकिन वहीं आप 3 + 2 कर देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही यहाँ पे होती है अपलटावी का गुण इस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चों में जो कि अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है, तो किस अवस्था में नहीं पाती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पाई जाती है। तो आज बात करें केंद्रीकरण, सेंट्राइजेशन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जो बच्चा होता है वो एक समय में सिर्फ किसी वस्तु के एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। जैसे कि हम लोग मल्टीटास्किंग हैं, एक बार में चैटिंग भी कर लेते हैं और अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चा यदि खेलता तो सिर्फ खेलता है, किसी वस्तु को देखता है तो सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है। उसके बाद बात आती है संरक्षण की, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के आकार व माप में परिवर्तन कर दें तो बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चा जो कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देने पर नहीं पहचान पाता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पहचान पाता है। उसका तीसरे नंबर पे आता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि बार बार एग्जाम में पूछाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें आयु की बात करें तो 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित तार्किक सोच विकसित करता है। किस अवस्था में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगर बात आएगा तार्किक सोच की, तार्किक सोच किस में हो जाती है? तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इस अवस्था में बच्चा संक्रियाओं का एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देता है, यानी कि एक दिशा में वह सोचना स्टार्ट कर देता है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करें कि इस स्टेज में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि की समझ का गुण आ जाता है। यानी कि बच्चा इसमें अपलटावी भी काम कर लेता है, वह जीववाद यानी कि सजीव निर्जीव के बीच में अंतर भी कर लेता है। मुद्रा और भार होती है, जैसे कौन सी वस्तु अधिक भारी है, कौन सा कम भारी है। और संरक्षण, क्रमबद्धता, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्ची है, ये जो कि क्रमबद्धता के आधार पे इसको रख रही है, इसका भी गुण इसमें आ जाता है। तो किस अवस्था में आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करें चौथा जो कि स्टेज की, चौथा स्टेज क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है। अगर एज की बात करेंगे तो 11 वर्ष से आगे, या फिर कहीं कहीं दिया होता है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछाता है कि जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चा जो कि
अमूर्त और वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है। तो किस अवस्था में? चौथे अवस्था में। चौथा अवस्था कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें यदि हम एज की बात करें तो 11 से 15 वर्ष की एज हो जाती है। अब यहाँ पे शिक्षा में पियाजे सिद्धांत का प्रयोग, कुछ प्रयोग है जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा। तो सीखने की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। तो बात करें खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो शिक्षक मार्गदर्शन देता है लेकिन विद्यार्थी स्वयं ज्ञान खोजता है। डिस्कवरी लर्निंग में कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। और आयु अनुकूल शिक्षण की बात करें तो बच्चों की मानसिक अवस्था के अनुसार पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? आयु अनुकूल शिक्षण कहलाती है। तो साथियों, ये रहा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जहां से आपको यूपी टेट के एग्जाम में 100% श्योर हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस सिद्धांत से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आज तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।